बेटियां किसी से कम नहीं। कहानी एक ऐसी माँ की जिसके सपने और लालच इतने बड़े थे कि उसने उन्हें पूरा करने के लिए अपनी सगी बेटी को भी नहीं बख्शा। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी, पूरे दिन इतने सुंदर सुंदर डिजाइनर कपड़े सिलती है। ये तो हाई क्लास के लोग पहनते हैं ना बेटा। हाँ माँ, तभी तो इनके सिलाई के लिए मुझे इतने पैसे मिलते हैं। देखो माँ, अगले महीने ना घर में बड़ा एलईडी टीवी लगवा दूंगी। हाँ अरे जीती रहे बेटा। वैसे कोई ऐसा काम कर जिससे एक बार में ही पैसों की बारिश होने लगे। होने को तो इतने में भी अच्छी कमाई है माँ, लेकिन एक दिन में एक ही ड्रेस सिलो तो आराम ही है ना। वैसे भी क्या करना है माँ इतने पैसे का। अरे तू बिल्कुल भोली है बेटा। अगर थोड़ा और काम कर लेती तो 4 पैसे और आएंगे घर में। अरे बेटा, आती हुई लक्ष्मी किसे बुरी लगती है। अगले दिन सुबह। अरे ओ रूबी के पापा, देखो मैंने रूबी के लिए एक लड़का देखा है। पैसे तो इतने हैं कि लाखों रोज इधर के उधर हो जाएं तो किसी को पता ना चले। वो तो ठीक है, मगर इतने बड़े घर का लड़का हमारी रूबी से शादी क्यों करेगा? अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेगा? अरे करेगा ना, कमी ही क्या है हमारी रूबी में। अच्छा, फोटो तो दिखा दो, कैसा है लड़का? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बूढ़ा ही निकले। अरे थोड़ी सी उम्र में बड़ा लड़का कोई बूढ़ा नहीं होता है। ये देखो। फोटो किसी लड़के की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। ये क्या बकवास है? कौन है ये? इसके बेटे की फोटो दिखाओ। जी जी जी, यही वो लड़का है। अरे सरोज, तुम सगी माँ हो या सौतेली? अरे पैसा रहेगा तो राज करेगी ना। मेरे जीते जी, मैं अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से तो बिल्कुल नहीं करूँगा। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद नहीं कर सकती तो मेरा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही सरोज जाने लगती है कि तभी वहाँ रूबी आ जाती है। माँ, आप जहाँ बोलोगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी, आप कहीं मत जाइए। और फिर कुछ ही दिनों बाद रूबी की शादी अपने से 15 साल बड़े केशव से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन रूबी की माँ सरोज रूबी के ससुराल पहुँचती है। फिर रूबी, अरे माँ, कैसे आना हुआ आपका? अरे अरे बेटी, अपनी बेटी से मिलने के लिए कुछ सोचना होता है क्या? ये ले, पूरे 2 किलो सेब हैं बेटी। शुक्रिया माँ। वैसे और बताइए। अब क्या बताऊं बेटा, तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई है और तू तो जानती है ना कि उनकी कमाई तो मुट्ठी भर है। अगर तुझसे कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो बेटा। माँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? अरे वाह बेटी, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अरे तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी में पैसा लगाया, अब तेरे मायके वालों को जरूरत है तो तू ऐसे जवाब देगी? अरे अरे माँ, ऐसा मत बोलो। मेरी मुंह दिखाई में जो पैसे मुझे मिले थे मैं वो आपको दे देती हूँ, लेकिन अगली बार से आपको जब भी पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे कुछ दिन पहले ही बता देना। अरे ठीक है, तो अभी से सुन ले, अगले महीने भी पैसों का इंतजाम करके रखना, मैं आकर ले जाऊंगी। तभी वहाँ रूबी की सास आ जाती है। अरे अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? कुछ खाया पिया आपने? जी वो सेब लाई हूँ, पूरे 2 किलो। बेटी के ससुराल आना था तो खाली हाथ थोड़ी ना आती। कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से बेटी से बात करिए, मैं और कुछ खाने को भिजवाती हूँ। सास के जाने के बाद सरोज भी पैसे लेकर घर आ जाती है। अब दिन बीतते जाते हैं। अब सरोज हर महीने रूबी के घर आती और पैसे लेकर चली जाती, लेकिन एक दिन अचानक रूबी की सास का फोन सरोज पर आता है। बहन जी, जैसी भी हो आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए ना, हमारी बहू रूबी को न जाने क्या हो गया है, ना हिल रही है ना डुल
हाय, अरे मार तो नहीं डाला ना मेरी मासूम बेटी को। साफ साफ बोलती हूँ, मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्लेम कर दूंगी तुम लोगों पर करोड़ों का। अरे क्या हुआ भाग्यवान, कहाँ से करोड़ों आ रहे हैं? अरे मार डाला हमारी बिटिया को उन लोगों ने। हैं? क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है, अब देख लिया ना नतीजा। दोनों रूबी के घर पहुंचते हैं और वहां रूबी का पति कहता है, अरे अरे, आप घबराइए नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अब वो खतरे से बाहर है। अरे पर वो खतरे में गई ही क्यों? अरे क्या मेरी बेटी को मारने की कोशिश की गई है? अरे वकील करूंगी बड़े से बड़ा और सबको सड़क पर ले आऊंगी। अरे रूबी की माँ में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी बेटी को पाल ले, रोड पर ले आऊंगी तुम सब लोगों को। हाँ अरे माताजी, पर डॉक्टर ने जो कहा है वो तो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मेरी बिटिया। अरे सुन तो लो भाग्यवान कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा दामाद। जी दामाद जी, बताइए क्या हुआ है हमारी बेटी को? अरे पता नहीं सारी सारी रात किसके लिए कपड़े सिलती है और वो कपड़े जाते कहाँ हैं पता नहीं। अरे हम तो इतने पैसे वाले हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है इसके सिलाई के पैसों की। मैंने तो कहा भी था कि बिटिया अगर इतनी ही इच्छा है तो दिन में एक ड्रेस सिल लो, लेकिन मानी नहीं। आपकी ही बेटी है, पूछिए आप, पूरे होशो आवाज में है अब। इतना कहकर सास वहां से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ बेटी, माँ और पिता थे। बेटा, मैं तो जीते जी मर जाता अगर तुझे कुछ हो जाता तो। क्या बात है बेटा, ये लोग अच्छे नहीं, तेरा पति ठीक नहीं, क्या बात है बेटा? अरे नहीं नहीं पापा, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। मेरी सास तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, ये लोग बहुत अच्छे हैं पापा। अरे तो फिर क्या जरूरत पड़ गई तुझे मरने की? माँ पता ही नहीं चला, सारी सारी रात काम करती रही। आपको पैसे भी तो देने थे ना, लेकिन ये नहीं पता था कि सेहत खराब हो जाएगी। अरे पैसे देने थे तो सास या पति से लेकर दे देती। नहीं नहीं माँ, ये मेरे सम्मान के खिलाफ था। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैसों से आप लोगों की मदद करूं। पिता को सरोज पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सरोज की आंखों में आंसू होते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी स्वाभिमानी निकलेगी। बेटा, मैंने अपने लालच के चक्कर में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।